जज्बाती कौम है, हर वक्त सीना कूटता रहता है मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में। भैया कितना लचलचिया पुल है लकड़ी का कि हर वक्त इस्लाम खतरे में ही आ जाता है। जिहाद, हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे। जिहाद के नाम पर लव जिहाद हो गया, जिहाद के नाम पर हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो गया। आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी कायनात में ये पता चल चुका है कि मुसलमान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। एक का बदला 100 से और 100 का बदला 1000 से लेंगे। मैंने तो कहा बिल्कुल सही है भैया, यही सही है और इन जिहादियों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। गाजा को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा सपाट करना चाहिए कि आने वाला वर्ल्ड कप मैच वहीं पर हो। इतना ठोके, इतना ठोके, इतना ठोके फलस्तीन और गाजा को और हमास को कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसकी आंखें और कान का पट्टा खुल जाए कि भैया अगर कुछ दोबारा करेंगे तो यही हाल होगा। अगर आप प्रॉफिट के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपके लिए गुस्ताखे रसूल होता है ना, तो तब आपका आर्टिकल 2140, आर्टिकल 14 कहाँ चला जाता है? आपके पास इंडिपेंडेंट राइट नहीं है। भगवान राम को जितना चाहे उतना अपमान करें, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है और ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी। भारत और राष्ट्र से जिस व्यक्ति को मोहब्बत नहीं है, दो देश मुसलमानों का, एक है बांग्लादेश और एक है पाकिस्तान, चले जाइए ना भैया। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इजराइल और फिलिस्तीन में जिस प्रकार से लगातार जंग तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं भारत में दो गुट बन गए हैं। एक ऐसा तबका सामने आया है जो फिलिस्तीन का और यहां तक कि आतंकवादी संगठन हमास तक का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता नाजिया जी मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय सिया राम, थैंक यू सो मच। अब जो दो गुट बन गए हैं भारत में, एक है जो भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि इजराइल के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, दूसरा गुट है जो कहता है कि हम हमास का समर्थन करेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हमारा एक उम्मा है, हम उसको फॉलो करेंगे। क्यों? याकूब मेमन के जनाजे की जब नमाज मुसलमानों ने महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में पढ़ी थी, तब क्या मुसलमानों ने बताया नहीं था कि वो आतंकवाद के समर्थन में हैं? जब कश्मीर में 370 रिमूव होने से पहले जब हिंदू पंडित बेटियों को बेआबरू किया जा रहा था, हिंदू पंडितों को उनके ही कश्मीर से, उनके ही घर से निकाला गया था, मुसलमानों ने ये समझाया नहीं था भारत को कि वो आतंकवाद के समर्थन में है? जब आफताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था, तब क्या भारत को पता नहीं चला कि मुसलमान आतंकवाद के समर्थन में है? क्या आपने कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये बोलते हुए सुना है कि आफताब को गुस्ताखे रसूल की सज़ा होनी चाहिए? नासिर खान जो बलात्कारी है उसको गुस्ताखे रसूल की सज़ा होनी चाहिए? कुरान ने मज़ार परस्ती को गुनाह कहा है, तो क्या उनके लिए गुस्ताखे रसूल की सज़ा कही गई है? देखिए, आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी कायनात में ये पता चल चुका है कि मुसलमान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। देखिए, कुरान के पन्नों को, 30 पारे को जब खोलिएगा ना, तो उसमें भी यहूदियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, यहूदियों को कितना डिप्राइव किया गया है, यहूदियों को बांदियां और लौंडियां दे करके इस्लाम कबूल करवाया जाता था। ये तो उसमें भी है भाई। और ये देखिए, ये क्या है? जिहाद, हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे। जिहाद के नाम पर लव जिहाद हो गया, जिहाद के नाम पर हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो गया, जिहाद के नाम पर मंदिरें तोड़ी गई, जिहाद के नाम पर हमारी सनातनी बहनों को जौहर करना पड़ा राजपूतों के ज़माने में। तो ये बात तो शुरू से होती चली आ रही है। क्या औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी? क्या आफताब ने श्रद्धा की बोटियां नहीं की? तो सारी चीज़ें तो सामने में है। फिर इस बात को तो अब संविधान के दायरे में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक अपने कर्तव्य के द्वारा, एक गार्जियन के द्वारा उन्होंने जो कहा कि हम इस वॉर को एक्सेप्ट करते हैं, एक का बदला 100 से और 100 का बदला 1000 से लेंगे, मैंने तो कहा बिल्कुल सही है भैया, यही सही है। और इन जिहादियों का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, बे-इंतहा निहायत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान में एक एक करके विकेट डाउन हो रहा है जिहादियों का, और ये मुसलमानों का आप
थॉट प्रोसेस देखिए कि हाफिज सईद को ये हीरो मानते हैं। हाफिज सईद का पाकिस्तान में सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है डर के मारे। आज हाफिज सईद का बेटे को किडनैप किया गया तो छाती कूटने लगा, मेंढक की तरह फुदकने लगा। और जब अजमल कसब को भेज करके यहाँ पर बहू बेटियों का जान लिया, ना जाने कितनी गोद सूनी किया, ना जाने कितनी मांग उजाड़ी, ना जाने कितने बच्चों को अनाथ किया, तब इसको दर्द नहीं आया था। आज अपने बेटे पर बात आई तो बहुत दर्द आ गया है। मुझे लगता है कि गाजा को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा सपाट करना चाहिए कि आने वाला वर्ल्ड कप मैच वहीं पर हो। आप तो खुद एक मुसलमान होकर अब आप हमास का और फिलिस्तीन का विरोध कर रही हैं, आपको नहीं लगता आपके खिलाफ फतवा निकल जाएगा? ये जो मुसलमान भाईचारे की जो आज लोग बात कर रहे हैं वो आपके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे? हाँ हाँ, हो चुके हैं। हर रोज की धमकी आती है मुझे, हर रोज मर्डर की धमकी आती है, हर रोज बंगाल में एसिड अटैक की धमकी आती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मज़ार परस्ती कर रहे हैं और कुरान में मना किया गया है, तो क्या उनके लिए गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा नहीं होनी चाहिए? आफ्ताब के लिए गुस्ताख रसूल की सज़ा नहीं होनी चाहिए? नासिर खान के लिए गुस्ताख रसूल की सज़ा नहीं होनी चाहिए? जो लव जिहाद करते हैं उनके लिए गुस्ताख रसूल की सज़ा नहीं होनी चाहिए? जो फ़िरका परस्ती करते हैं उनके लिए गुस्ताख रसूल की सज़ा नहीं होनी चाहिए? उनके लिए भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ मेरे लिए क्यों होगा? इमाम बुखारी के इकलौते बेटे ने सनातनी लड़की से शादी किया, हिंदू लड़की से शादी किया, तो उसके लिए भी तो होना चाहिए ना गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो मुझे सर तन से जुदा करेंगे बाद में, पहले ये अपनी गलतियों को देखें। आप सोचिए मज़ार से जो पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं? सोचिए ना, इस भारत को सोचना पड़ेगा इस बार कि मदरसे में जो बाहर से पैसे आते हैं, बाहर मुल्कों से, मुस्लिम ममालिक से जो आते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? क्योंकि मदरसे के अंदर बच्चों को तो पुराना भात और भुजिया मिलता है, साल में दो जोड़ा कपड़ा मिलता है, कंबल मिलता है, उनके हाथ में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनकी तो लाइफ लग्जेरियस नहीं होती है। फिर इमाम बुखारी के पास लग्जेरियस लाइफ कैसे है? इमाम बुखारी कैसे बिजनेस क्लास में फ्लाई करते हैं? ये सारी चीज़ें तो सोचनी पड़ेंगी। मुझे मार के क्या होगा? मुझे मारने से क्या मिल जाएगा? मैं जानती हूँ कि मैंने 10 लाख कम से कम मुसलमान नाजिया पैदा कर चुकी हूँ मैं, और आज देखिए रोड पर, इसी दिल्ली की सीपी के रोड पर मुसलमान महिलाएं हिजाब पहन करके कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा, नहीं तो और कोई फूल खिलने नहीं देंगे। मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ कि भारत और राष्ट्र से जिस व्यक्ति को मोहब्बत नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, कोई बात नहीं है। दो देश है मुसलमानों का, एक है बांग्लादेश और एक है पाकिस्तान, चले जाइए ना भैया। उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप तो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और हमास का समर्थन कर ले, फिलिस्तीन का समर्थन करे। आप कौन से धर्म से हैं? सनातन धर्म से। तो अगर आप प्रॉफिट के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपके लिए गुस्ताख रसूल होता है ना, तो तब आपका आर्टिकल 2140 और आर्टिकल 14 कहाँ चला जाता है? आपके पास इंडिपेंडेंट राइट नहीं है, आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, और भगवान राम को जितना चाहें उतना अपमान करें। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है और ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी, और नहीं तो जिस तरह से बिना भेदभाव के प्यार से रहना है उस प्यार से रहो। लेकिन ये तो रहने को तैयार नहीं है। ये तो बहुत जज्बाती कौम है, हर वक्त सीना कूटता रहता है, मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में। भैया कितना लचलचिया पुल है लकड़ी का कि हर वक्त इस्लाम खतरे में ही आ जाता है। देखिए मुझे लगता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है और वो जो कर रहे हैं, इतना ठोके फिलिस्तीन और गाज़ा को और हमास को कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसकी आंखें और कान का पट्टा खुल जाए कि भैया अगर कुछ दोबारा करेंगे तो यही हाल होगा हमारा भी। सनातन के बारे में बात कही जा रही है कि जो सनातनी लोग हैं या जो दक्षिणपंथी लोग हैं या भाजपा के लोग हैं वो इसीलिए खुश नहीं हो रहे कि वहाँ पर आतंकवादी मारा जा रहा है, वो इसीलिए खुश हो रहे हैं कि मुसलमान मारा जा रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है उनको मुसलमानों को मरता हुआ देख। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा सनातनियों की सोच अगर ऐसी होती तो आफ्ताब जेल में दामाद बन के थोड़ी बैठा रहता। सनातनियों की अगर ऐसी सोच होती, अगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर मन में ज़्यादा नहीं रखते तो क्या इतना लव जिहाद हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन हमने तो ये नारा कभी नहीं सुना कि अपमान भगवान की एक ही सज़ा सर धड़ से जुदा। तो आपका तो ये नारा नहीं है, ये नारा तो जिहादियों का है, ये नारा तो मुसलमान लगाते रहते हैं और हर वक्त कहते रहते हैं कि भारत चलेगा संविधान से। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मदनी ने कहा है, नेशनल चैनल पे बैठ के कहा है कि भारत चलेगा संविधान से, लेकिन भारत का मुसलमान चलेगा इस्लाम से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ
कि सनातन धर्म में मानवता बहुत ज़्यादा सिखाई गई है और यही रीज़न है कि अब 76 साल से ये मुसलमान और अपने आप को 21 करोड़ की आबादी दिखा करके 82.7% पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात खुलासा कर देती हूँ कि मुसलमानों में भी 72 फिरका है और जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल अगर ओबीसी का सर्वे करवा रहा है तो मुझे लगता है कि 72 फिरके का भी सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर एक बात और कही जा रही है कि सिर्फ अगर मुसलमानों के समर्थन की बात हटा दे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर दिया है फिलिस्तीन के समर्थक। वो कह रहे प्रधानमंत्री को हम पत्र लिखेंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि फिलिस्तीन के हक में बात की जाए। वही बात जमीयत उलेमा हिंद ने भी कह दी है, वही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार को फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। G20 की समिट कब हुई थी? 8, 9, 10 ना, जब सऊदी अरबिया के बादशाह आए थे तो कोई मंदिर नकाब से ढका गया था? ला इलाहा का कोई बैनर लगा था बड़ा बड़ा? लेकिन नेहरू जी के ज़माने में ये हुआ था 1955 में, जब सऊदी अरबिया के बादशाह आए थे ना, तो सारी मंदिरों को ढक दिया गया था और ला इलाहा के बैनर लगा दिए गए थे मंदिरों के सामने में। समझ में आ रही है बात? न्यूज़ क्लिक के बारे में सुना है, जिसको राष्ट्रवाद पत्रकार कहा जाता था? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया दिखाई दे दिया। पाकिस्तान का अजमल कसब कब आता था? किसकी सरकार थी? साधु स्लॉटर कब होता था? किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी ना। इमरजेंसी कब होता था? किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी ना। तो फिर अब तो क्लियर हो गया ना कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। वो तो जिहादियों को ही सपोर्ट करेंगे भैया, और किसको सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी? हाँ जी, जिहादी टर्म जो आप बोले, जिहादी टर्म सबको हम उसमें नहीं काउंट कर सकते ना। आम मुसलमान भी है, वो भी तो हमास और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि सनातनियों ने 30 पारे का कुरान तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने भगवत गीता भी पढ़ा है और 30 पारा कुरान भी पढ़ा है। ठीक है, अल जिहाद ये है कुरान में, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई यहूदी इस्लाम कबूल ना करे तो जुदा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरह अल अंबिया में बुतों को तोड़ रहे थे। तो जो चीज़ कुरान से आ रही है वो सारे मुसलमानों के रगों में है। आज जैसे ही हमास और फ़लस्तीन को देखा गया कि इजराइल पे अटैक कर रहा है, सारे जिहादी एक साथ हो गए ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्यों निकली रैली, बताइए? और हमारे भारत में 28 स्टेट है ना, 28 में सिर्फ 2 स्टेट में ही क्यों लगाया गया नोटिस कि कोई भी जुमा की नमाज में इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन और हमास के पक्ष में बात नहीं होगी? क्यों पूरे भारत में क्यों नहीं लगा? आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं, तो पूरे भारतीयों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम इजराइल के सपोर्ट में खड़े रहें? जैसे जैसे अल जिहाद होगा वैसे वैसे मरने के बाद 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अधिवक्ता नाजिया जी आज हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने उन तमाम लोगों को जवाब दिया जो भारत में रहकर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करते हुए नजर आए थे। भारत का एक ऑफिशियल स्टैंड इजराइल के साथ बना हुआ था और अब ये बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दी है कि अगर कोई भी फिलिस्तीन का या हमास का समर्थन करते हुए नजर आता है तो उस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर और नाजिया जी के बयान पर आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।